अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे, ओपन योर बायो बुक्स, पेज नंबर 11, चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट आपको पढ़ा दिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, दैट इज टॉपिक नंबर 10.3। आज हम शुरू करेंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि जितना भी आपका रिस्पायरेशन से रिलेटेड कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या डिजीजेज हैं, ये सारी आज के टॉपिक में मैं कोशिश करूंगी कवर करूं। हम लोगों ने आज पढ़ने हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। देयर आर मेनी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स विच इफेक्ट पीपल। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स इज पार्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान. It is due to the more concentration of air pollutant not only in the urban but also in the rural atmosphere. Some of the important respiratory disorders are described next. रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स बेटे क्या होते हैं? कोई भी ऐसे डिसऑर्डर, ऐसे इफेक्ट, बैड इफेक्ट जिसकी वजह से आपको डिजीज काज हो, दैट इज रिलेटेड टू योर रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। उसमें आपके लेरिंग्स की डिज़ीज़ आ सकती है, फेरिंग्स की आ सकती है, लंग्स की आ सकती है, एल्वोलाई की आ सकती है, आपके ब्रोंकस की डिज़ीज़ आ सकती है। तो ऐसी तमाम डिज़ीज़ेज़ को कंबाइनली हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। और जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की जो परसेंटेज है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इसकी परसेंटेज काफ़ी हाई है। वो क्यों हाई है? बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेंट। पाकिस्तान में जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो पोल्यूशन की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज जो रिस्पायरेटरी सिस्टम से बिलोंग करती हैं, उससे लिंक्ड हैं, वो मैं आपको आज पढ़ाऊंगी। पहली डिजीज जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज ब्रोंकाइटिस। क्या नाम है? ब्रोंकाइटिस। ठीक है, व्हाट इज ब्रोंकाइटिस, ये मैं भी आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ। Bronchitis is the inflammation of the bronchi and bronchioles. It results in excessive secretion of mucus into the tube, leading to the swelling of tabular walls and narrowing of tubes. It is caused by viruses, bacteria, or exposure to chemical irritants, that is tobacco or smoke. There are two main types of bronchitis, acute and chronic. The acute bronchitis usually lasts about 2 weeks and inpatient recover with no permanent damage to the bronchi or bronchioles. Number two है chronic bronchitis. In chronic bronchitis, the bronchi develop chronic inflammation. It usually lasts for 3 months to 2 years. Symptoms of bronchitis include a cough, mild wheezing, fever, chills, and shortness of breath, especially when doing hard job. हमने आज जो पहली डिजीज बेटे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो क्या है? वो है ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस क्या डिजीज है? नाम से पता चल रहा है ये डिजीज है आपकी ब्रोंकाई या ब्रोंक्योल्स की इन्फ्लेमेशन है। क्या है? इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इन्फ्लेमेशन। पहले तो आपको इन्फ्लेमेशन का मतलब पता होना चाहिए। ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो वर्ड हम यूज करते हैं इन्फ्लेमेशन, ये वर्ड क्या है बेटे? इन्फ्लेमेशन जो है एक रिस्पॉन्स है किसी भी ऑर्गन का अगेंस्ट एनी इंजरी और इन्फेक्शन। जब भी किसी भी ऑर्गन को कोई इन्फेक्शन होता है या कोई इंजरी होती है, तो आपकी बॉडी उसकी अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स कर रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन में जनरली जो है वो एरिया जो है वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, ये तो था, मैंने आपको समझाया कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। तो ब्रोंकाइटिस में क्या हो जाता है? ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन होता है किसका? ब्रोंकाई का या ब्रोंक्योल्स का। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है जब इसकी इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंक्योल्स की? तो होता क्या बेटे, इसमें क्या होता है कि जो आपकी ट्यूब्स हैं, कौन सी ट्यूब्स? ब्रोंकाई की हम बात कर रहे हैं। ये ट्यूब्स आपकी स्वेल कर जाती हैं। जब स्वेलिंग होती है तो वो ट्यूब अंदर से और स्मॉल और नैरो हो जाएगी। उसकी जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, जो मतलब ट्यूब की, वो और शॉर्ट होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें स्वेलिंग हो रही है। और जो है आपके इस ट्यूब्स के अंदर जो है एक्सेसिव सक्रीशन होती है किसकी? म्यूकस की। म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब बनना शुरू हो जाता है। और मेन काजेज़ क्या है? ब्रोंकाइटिस जो है ये क्यों होता है? इसके काजेज़ क्या हैं बेटे? इसके मेन काजेज़ हैं वायरस। ये वायरस से भी हो सकती है, बैक्टीरिया के अटैक से भी हो सकती है, या ये किसी भी तरह के केमिकल जो है, अगर आपका एक्सपोजर केमिकल्स की तरफ है। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो केमिकल इरिटेंट्स हैं वो कौन से हैं? टोबैको। ठीक है, इसकी वजह से भी आपकी ब्रोंकाइटिस जो है वो हो जाता है। ब्रोंकाइटिस को हम लोग टू मेन टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक होता है बेटे क्रोनिक।
अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्यूट ब्रोंकाइटिस वो होता है जो कि परमानेंट नहीं, परमानेंट डैमेज नहीं, मतलब हमेशा के लिए आपके लंग्स को डैमेज नहीं करता। ये डैमेज ऐसा डैमेज होता है जिसको इजीली मेडिसिन्स के साथ जो है वो कवर किया जा सकता है। जनरली ये जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है ना बेटे, ये 2 वीक्स के लिए जो है वो रहता है। इसका मतलब टाइम जो फेज़ है वो कितना है इस डिज़ीज़ का, एक्यूट का 15 डेज़ है। 15 डेज़ में पेशेंट जो है वो बिल्कुल रिकवर होके जो है फुली हेल्दी जो है वो हो जाता है। दूसरी आपका इसका दूसरा जो टाइप थी वो क्या थी? वो थी आपकी क्रोनिक। जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो जो है उसमें क्या होता है कि आपके जो ब्रोंकाइटिस है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये प्रोलॉन्ग कर जाता है, ठीक है? इसको जो है इसका जो रेट है उसको मेडिसिन से जो है वो अ, मतलब कम किया जा सकता है, कंप्लीटली ख़त्म करना इसको बहुत मुश्किल है। इसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होती है, एटलीस्ट जो है फ्रॉम 3 मंथ्स टू 2 इयर्स तक, इवन 3 इयर्स तक भी जो है इसको ख़त्म होने में लग सकते हैं, ठीक है? ये क्या था? ये एक्यूट था। तो और इसके सिम्पटम्स क्या है इस डिज़ीज़ के, इसकी अलामतें क्या हैं? बेटे इसमें क्या होता है, आपको कफ़ होती है, आपको विज़िंग होती है, फ़ीवर यानी कि बुखार, चिल्स का मतलब ठंड लगना, एंड आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में भी आपको प्रॉब्लम होता है जब आप कोई फिजिकल लेबर करते हैं, ठीक है? तो ये डिजीज हमारी कंप्लीट होगी। मैंने आपको क्या डिजीज बताई? मैंने आपको पढ़ाया आज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या था? हमने पढ़ा कि ब्रोंकाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन है किस चीज़ की? ब्रोंक्यूल्स की, ब्रोंकस की जो है वो इन्फ्लेमेशन है, यानी कि आपका जो ब्रोंकस है, आपके जो ब्रोंक्यूल्स है उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है? और वो और नैरो हो जाते हैं। नैरो का मतलब क्या होता है कि वो और छोटे हो जाते हैं अंदर से, ट्यूब जो हैं। और क्या कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो है वो स्वेलिंग हो जाती है और आपका बहुत ज़्यादा म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होता है। और ब्रोंकाइटिस को मैंने आपको बताया था कि टू फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। दो तरह की इसकी ब्रोंकाइटिस होते हैं, एक होते हैं एक्यूट और एक होते हैं आपके क्रोनिक। एक्यूट जो हैं वो जल्दी कवर हो जाते हैं, और जो क्रोनिक है उनको कवर होने में जो है वो टाइम लगता है। फिर इसके सिम्टम्स हमने पढ़ लिए। इसके सिम्टम्स में कफ था, फीवर था, चिल्स थी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी। बेटे यहाँ पे आपकी बुक में इसकी एक डायग्राम जो है वो दी हुई है ब्रोंकाई की, नॉर्मल और इन्फ्लेम्ड की, ठीक है? मैं आपको कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इसकी डायग्राम ज़रा क्लोज करके दिखाऊं और आपको एक्सप्लेन करूं कि बेटे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आपके पास इस टाइम जो है ब्रोंकाई की जो है वो बने हुए हैं, इनकी डायग्राम जो है, इनकी जो पिक्चर है, रियल पिक्चर्स जो हैं बेटे वो आपको इलाज करके मैंने आपको दिखा रही हूँ, ठीक है? ये ब्रोंकाइटिस है, ये डिजीज ब्रोंकाइटिस है। आपको दो डिफरेंट पिक्चर दिखाई है। एक है नॉर्मल ब्रोंकाई। देखो नॉर्मल में क्या है कि ये ट्यूब अंदर से खाली है, हॉलो है। देखो खाली है ना, एम्प्टी है बेटे। जब आप ब्रोंकाइटिस पेशेंट की ब्रोंक्यूल्स को देखते हो तो ये क्या हो गया, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, इसके अंदर स्वेलिंग होगी है। ये आप गौर करो, ये रेड कलर की स्वेलिंग है। स्वेलिंग की वजह से क्या हो गया कि ये और नैरो होगी और छोटी अंदर से होगी, और ये जो येलोविश मास नजर आ रहा है दैट इज म्यूकस, यानी कि म्यूकस की जो सिक्रीशन है वो होना शुरू होगी है। तो ये नॉर्मल है और ये क्या है, ये डिजीज्ड ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाइटिस वाला। क्लियर? समझ आ रही है बेटे इस चीज की? एक और डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए। बेटे ये डायग्राम है, ये वही डायग्राम है। ये डायग्राम आपकी बुक में भी दी हुई है। अगर आप को देखोगे ना गौर से तो आपकी बुक में यही डायग्राम आपको दी हुई है। उसी डायग्राम को मैंने इनलार्ज करके आपको दिखा रही हूँ। ये है नॉर्मल ब्रोंक्यूल और ये है ब्रोंक्यूल विद ब्रोंकाइटिस, ठीक है? अब आप देखो ये अंदर से मतलब ये एम्प्टी है, खाली है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ये जो पिंकिश मास नजर आ रहा है ना आपको बेटे, ये स्वेलिंग है, ये इन्फ्लेमेशन है, ठीक है? इसकी वजह से क्या हुआ कि ये ट्यूब बहुत नैरो होगी। ये जो आपको ब्लैक होल नजर आ रहा है ना, सिर्फ इतनी सी ट्यूब रहेगी और यहाँ पे ये सारी ट्यूब थी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी ब्रोंकाइटिस है वो और नैरो हो जाती है, ठीक है? और छोटी हो जाती है, तंग हो जाती है, जिससे आपको ब्रीदिंग में बहुत इशू आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। क्लियर होगी अब तो आपको, ठीक है? एक हेल्दी पर्सन और एक पर्सन जो ब्रोंकाइटिस जिसको हुआ है, ठीक है बेटे? क्लियर? शाबाश। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट डिजीज की तरफ, ठीक है? हमने पहली डिजीज ब्रोंकाइटिस जो है वो मैंने आपको समझा दी।
नेक्स्ट हम आएंगे, अच्छा यहाँ पे कोड भी है, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल डायग्नोज विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर 45 इयर्स ऑफ एज और ओल्डर। ज्यादातर जो जिनको क्रोनिक, मैंने आपको दो तरह के हमने ब्रोंकाइटिस पढ़े थे ना, ब्रोंकाइटिस पढ़े थे। तो जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ज्यादातर जिन लोगों को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है जिनमें डायग्नोज होता है, उनकी एज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 40 इयर्स जो है वो होती है। नेक्स्ट डिजीज जो हम आज पढ़ेंगे डेट इज एम्फेसीमा। एम्फेसीमा, ठीक है, एम्फेसीमा हम डिजीज पढ़ेंगे आज। एम्फेसीमा इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वोलाई। इट रिजल्ट इन लार्जर सैक बट विद less surface area for gaseous exchange. As lung tissue break down, the lung do not come back to their original shape after exhalation, so air cannot be pushed out and entrap in the lungs. The symptoms of emphysema include shortness of breath, fatigue, recurrent respiratory infection, and weight loss. By the time of symptom of emphysema appear, the patient is usually lost 50 to 70% of his or her lung tissue. The level of oxygen in blood may get so low that it causes serious complications. एम्फीसीमा बेटे नेक्स्ट डिजीज है। पहले जो डिजीज हमने ब्रोंकाइटिस पढ़ी थी वो थी ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन, लेकिन जो अब डिजीज मैं पढ़ा रही हूँ डेट इज एम्फीसीमा बेटे, ये डिजीज है एल्वोलाई की। किसकी डिजीज है? एल्वोलाई की डिजीज है। जो हम एल्वोलाई पढ़ते हैं ना, उसकी डिस्ट्रक्शन, उसकी जो वॉल्स हैं, आउटर मोस्ट वॉल, वो क्या हो जाती हैं? वो तबाह हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। और इसकी जब वो डिस्ट्रक्ट, तो सारी तो गैसेस एक्सचेंज आपकी मैंने बताया था ना एल्वोलाई में हो रही है। तो जब एल्वोलाई ही डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस तो होगा ही नहीं। तो आपके लंग जो है वो ओरिजिनल शेप में एक्सेल जब आप करोगे तो वापस ही नहीं आएंगे, ठीक है। एयर जो है, जब ये डिजीज होती है, जब एल्वोलाई सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, तो जो आपने गैस एक्सेल करनी होती है, जो आपने निकालनी होती है, वो निकलती नहीं है। वो गैस भी आपके लंग्स के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, अंदर ही रह जाती है, ठीक है। और इस डिजीज के सिम्टम क्या है बेटे? इस डिजीज के सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस लेने में जो है आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा इसका मेन सिम्टम है फटीक, आप थके थके रहते हो, ठीक है। और अम, इस तरह के पेशेंट का जिनको जो है ये डिजीज होती है, उनका वेट जो है वो बहुत जल्दी लॉस होता है, वो बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपना उनका वेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये बेटे बहुत खतरनाक डिजीज है। और ज्यादातर इन जनरल जब इसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं ना, तो जब इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो एट तकरीबन 50 to 70% जो लंग है ना, लंग के जो टिश्यूज हैं वो इफेक्ट हो चुके होते हैं इससे, ठीक है। तो इस ये जो है ये बहुत ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है ये डिजीज जो है वो काज करती है। तो ये आपकी बुक में इसकी डायग्राम्स बनी हुई है, लेकिन इसमें आपको इतना ज़्यादा क्लियरली पता नहीं चलेगा। मैं आपको इसका भी डायग्राम आपको बताती हूँ 3D, ताकि आपको क्लियरली इसका पता चले इस डिजीज का। ये है, देखिए बेटे, ये आपको एल्वोलाई दिखाया हुआ है, ठीक है। एम्फीसीमा जो हमने डिजीज पढ़ी है बेटे, ये नॉर्मल हेल्दी एल्वोलाई है। आप देखो ये इसका स्ट्रक्चर है जो हमने कल पढ़ा था कि बैलून्स लाइक या ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, ये वही स्ट्रक्चर है। दूसरी तरफ आपको एम्फीसीमा वाला एल्वोलाई दिखाया हुआ है। देखो बेटे ये डैमेज हो गया है, इसकी जो आउटर मोस्ट वॉल्स है वो कंप्लीटली खत्म हो गई है ही नहीं। देखो नजर ही नहीं आ रही आपको, आपको ब्लैक होल्स नजर आ रहे हैं। इसकी जो आउटर मोस्ट वॉल्स हैं वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा? गैशियस एक्सचेंज जो है वो होगी नहीं। जो भी एयर आपके लंग्स के अंदर जाती है वो लंग्स के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, ठीक है। और आपके लंग्स को टोटली जो है वो डैमेज कर देती है। समझ आ गई? क्लियर होगी? अगली डायग्राम आप देखें, ये ओरिजिनल डायग्राम है, ठीक है। ये हेल्दी पेशेंट के नॉर्मल एल्वोलाई है, अगर आप गौर करो, और ये वो एल्वोलाई बनाए हुए हैं जो कि एम्फीसीमा का जो पेशेंट है उसके ऐसे ही होंगे, ठीक है, लंग्स। अगर आप देखो ये कितने आपको क्लियर और सही बिल्कुल एक्यूरेट नजर आ रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर, इनकी वॉल्स, जबकि ये जो हैं ये बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है एक हेल्दी एल्वोलाई में नॉर्मल पर्सन के और एक पेशेंट के जो कि एम्फीसीमा जिसको डिजीज है। आई होप कि आपको अब क्लियरली इस डिजीज का जो है वो पता चल गया होगा बेटे। क्लियर? इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया? हमने एम्फीसीमा में क्या पढ़ लिया कि ये जो है ये वो डिजीज है जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाई, यानी कि एल्वोलाई की जो वॉल्स है
वो खत्म हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। आज की टॉपिक में बेटे मैंने आपको 2 डिजीज़ेज़ बताई, ब्रोंकाइटिस और एल्वोलाई। अगर इनमें डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है कि वो है इन्फ्लेमेशन, किस चीज़ की? ब्रोंक्यूल्स की। और ये क्या है? डिस्ट्रक्शन, किस चीज़ की? एल्वोलाई के वॉल की, ठीक है? इन दोनों के सिम्पटम्स, इनके प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है, इनसे क्या-क्या आपका होता है और ये किस चीज़ की डिज़ीज़ है, ये आपको जो है वो क्लियरली पता होना चाहिए। ओके बेटे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।